Hello बच्चों, let's see the question. The question says average lifetime of hydrogen atom excited to n is equals to 2 state is 10 to the power minus 6 second. Find the number of revolution made by the electron on the average before it jumps to the ground state. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वोर रेडियस. So वोर रेडियस क्या होता है? So now I am writing key concept. Key concept है वोर रेडियस. So let's say हम लोग के पास एक एटम है. Let's say ये एटम का न्यूक्लियस और let's say this is an nth state. ठीक है, this is an nth state, nth state और ये है let's say ये है न्यूक्लियस. नाउ इस nth स्टेट में लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है. तो ये जो nth स्टेट है उसका रेडियस कितना होगा? लेट्स से इसका रेडियस है rn. सो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल्स तो rn का वैल्यू कितना होगा? rn इज इक्वल टू क्या होगा? rn इज इक्वल टू a नॉट इनटू n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर. सो a नॉट क्या है? a नॉट है कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना है 0.529 और z क्या है? z है एटॉमिक नंबर. और जो इलेक्ट्रॉन लेट्स से कितना स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है? लेट्स से vn स्पीड से ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. सो vn का वैल्यू कितना होगा? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल vn का वैल्यू vn होगा 2 इंटू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाई r. सॉरी यहाँ पर z बाई n होगा, z बाई n. ठीक है. सो नाउ कम टू सॉल्यूशन. सो नाउ हियर तो हम लोगों को पता है जब एक इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? t इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r अपॉन v. r है ये nth स्टेट का रेडियस और v है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी. सो नाउ हियर गिवन यहाँ बोल दिया कौन सा स्टेट के लिए करना है? फॉर n इज इक्वल टू 2 स्टेट. सो नाउ हियर n इज इक्वल टू 2 स्टेट. सो फॉर n इज इक्वल टू 2 स्टेट का रेडियस कितना होगा? r फॉर 2 क्या होगा? a नॉट इंटू n स्क्वायर अपॉन z. सो नाउ a नॉट तो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना आता है? 0.529. सो हियर गिवन n इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर होगा 2 स्क्वायर और z कितना होगा हाइड्रोजन एटम के लिए? 1. सो वन सेकंड यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में nth स्टेट का रेडियस कितना होता है? a नॉट इंटू n स्क्वायर अपॉन z. यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा. सो नाउ इसका R2 का जो फॉर्म है तो वो किस में रहता है? एंगस्ट्रॉम में रहती है. ये किस में? एंगस्ट्रॉम में. सो और नाउ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन नंबर 2 स्टेट क्या होगा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1 बाई 2. इसको कैलकुलेशन करने के बाद वेलोसिटी आएगा दो नंबर स्टेट में 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. सो नाउ इस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड कितना होगा? t इज इक्वल टू कितना होगा? सो नाउ t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v. सो 2 पाई r का वैल्यू कितना था? 0.529 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ये एंगस्ट्रॉम में था इसलिए हम लोग ने इसमें 10 टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट किया. इंटू वेलोसिटी कितना था? 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6. सो इसको कैलकुलेशन करने के बाद टाइम पीरियड मिलेगा हम लोग को t इज इक्वल टू 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 सेकेंड. सो नाउ हम लोग बोल सकते हैं इन 1.22 into 10 to the power minus 15 second it makes 1 revolution. So now हम लोग को यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला for in 10 to the minus 8 seconds find the number of revolution made by the electron. So now अगर ये 1.22 into 10 to the minus 5 second में 1 revolution कन्वर्ट करता है. so in 10 to the minus 8 second it makes number of revolution क्या होगा? 10 to the power minus 8 divided by 1.22 into 10 to the power minus 15 second. sorry 10 to the minus 15. इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 8.2. सर इसको थोड़ा राइट साइड में क्लियर करके लिख देते हैं. 10 to the power minus 8 divided by 1.22 into 10 to the power minus 15.
तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 8.2 इंटू 10⁶ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. So I hope you understood it well. Best of luck.